हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम टू GK24। एंड आज जो हम बात करने वाले हैं ना वो करंट अफेयर्स की बात करेंगे। जुलाई 2023 में जितने भी करंट अफेयर रहे ना उन सभी की, जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, प्रीवियस सेशन हमने कंडक्ट किया था जिसमें हमने जुलाई के करंट अफेयर्स का एक ओवरव्यू लिया था। ठीक है, हमने उसमें रैपिड फायर एक तरीके से सॉर्ट ऑफ चीज़ें करी थी। आज जो है हम उनको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा वीडियो लंबी हो सकती है, बट सिंस आई प्रॉमिस यू कि आपका जुलाई से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, सारे के सारे करंट अफेयर कवर करेंगे, तो थोड़ा सा टाइम जो है लग सकता है, लेकिन आपको पूरा का पूरा जो है कंटेंट यहाँ से जो है कवर हो जाएगा जुलाई का। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं फिर। तो देखो, सबसे पहला जो क्वेश्चन है, हु हैज बीन रीअपॉइंटेड एज द सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। अभी हाल ही में सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट हुआ है और ये रीअपॉइंट हुए हैं। तो मतलब अगर आपको पहले वाले याद है तो वही इसका आंसर है। तो बिल्कुल यहाँ पे जो तुषार मेहता है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। फिर यहाँ पे हु हैज टेकन ओथ एज द न्यू डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के जो हैं अभी डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बने हैं। ठीक है, और उन्होंने अभी ओथ ले ली है, तो ये है अजीत पवार। ठीक है, आगे देखते हैं। Which country has become the first country in the world to ban this plastic bags? ठीक है, प्लास्टिक बैग्स को बैन करने वाला कौन सी कंट्री बन गई है? ठीक है, वर्ल्ड की पहली कंट्री पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे जो है न्यूजीलैंड जो है पहली कंट्री बन गई है इन द वर्ल्ड टू बैन प्लास्टिक बैग्स। न्यूजीलैंड में जो है प्लास्टिक बैग्स जो है उसको पहले यूज़ किया जाता फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के लिए, लेकिन अभी गवर्नमेंट ने क्या है कैंपेन चला दिए ताकि सिंगल यूज़ प्लास्टिक मतलब वो जो है कैंपेन चला दिया, और ये 2019 में लॉन्च किया था, लेकिन अब जो है पूरी तरीके से बैन हो चुका है वहाँ पे। तो नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर हैज द कमर्शियल ऑपरेशन ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप्ड न्यूक्लियर पावर रिएक्टर बीन स्टार्टेड। अभी जो है एक न्यूक्लियर पावर रिएक्टर जो है स्टार्ट किया है इंडिजीनियसली, यानी इंडिया के अंदर ही वो बना है और इंडिया का ही है वो। तो कहाँ पे है? ये गुजरात के अंदर बना है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है आपका आंसर हो जाएगा। 700 मेगावाट न्यूक्लियर पावर रिएक्टर जो है अभी हाल ही में बना है। कहाँ पे? काकरापारा एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट इन गुजरात। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। Who has taken the charge as the additional secretary डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स। यहाँ पे जो है मिलिट्री अफेयर्स जो है उनका अब वहाँ पे जो है एडिशनल सेक्रेटरी का भी अपॉइंटमेंट हुआ है। कौन है वो? अतुल आनंद। तो वाइस एडमिरल जो है अतुल आनंद, उन्होंने एडिशनल सेक्रेटरी के पोजीशन पे डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स में क्या किया है? अभी अपॉइंटमेंट लिया है। ठीक है, उन्होंने रिप्लेस किसको किया है? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी को। आगे देखते हैं। हु हैज वन दी ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 चैंपियनशिप टाइटल 2023। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा वो मैक्स वर्स्टैपेन हो जाएगा। तो फार्मूला 1 चैंपियनशिप मैक्स वर्स्टैपेन ने जीत लिया है ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स टाइटल। ठीक है, और ये तीसरी बार ऐसा हो रहा है कि इन्होंने कॉन्जिक्यूटिव ग्रैंड प्रिक्स टाइटल जीता है। मैक्स वर्स्टैपेन ने फार्मूला 1 जो है रेड बुल टीम से कंप्लीट करी थी, और अभी जो है ये वो फार्मूला वो जो 2021 और 2022 में जो है फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं। आगे देखते हैं। वेयर इज दिस स्टार्टअप 20 शिखर समिट बीइंग ऑर्गेनाइज्ड अंडर द G20 चेयरमैनशिप ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि स्टार्टअप 20 शिखर जो है समिट वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज की गई और इसके जो G20 की चेयरमैनशिप में किया गया था। तो यहाँ पे जो है आपका आंसर हो जाएगा गुरुग्राम, ऑप्शन नंबर डी। तो G20 की जो चेयरमैनशिप के अंदर जो हुआ है स्टार्टअप 20 शिखर समिट, वो गुरुग्राम हरियाणा में ऑर्गेनाइज करी गई। ठीक है, आगे देखते हैं। अंडर हुज चेयरमैनशिप इज द 23rd समिट ऑफ संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। देखो, आपको पता ही है कि अभी हाल ही में इंडिया ने जो है चेयरमैनशिप की है किसकी? G20 की, जो अभी 2023 में हुआ। तो यहाँ पे आपका आंसर भी क्या हो जाएगा? G20 जो है अभी 23rd समिट जो हुई वो कहाँ पे हुई? इंडिया में। आगे देखते हैं। हु इज द फर्स्ट प्लेयर फ्रॉम असम टू मेक इट टू द इंडियन वुमेन्स टीम। ठीक है, यहाँ पे पूछा जा रहा है पहली प्लेयर कौन है असम से जिन्होंने अभी इंडियन वुमेन टीम के अंदर क्या अपनी जगह बना ली है? तो उमा जो छेत्री है उन्होंने अपनी जगह बना ली है, जो कि असम से सेलेक्ट हुई है इंडियन वुमेन्स टीम के अंदर। तो यहाँ पे बात हो रही है क्रिकेट की। बेसिकली द BCCI वुमेन्स सिलेक्शन कमेटी हैज अनाउंस्ड इंडिया स्क्वाड फॉर द 3 मैच। ठीक है, बांग्लादेश के अगेंस्ट में जो मैच होगा उसकी। तो उमा छेत्री जो कि बोका खाट असम से आती है, तो इन्होंने क्या है विकेट कीपर बैट्समैन इसमें काफ़ी अच्छी हैं ये, और हरमनप्रीत कौर जो है वो इंडिया की टीम को लीड करेंगी फॉर द अपकमिंग बांग्लादेश टूर। चलो, Which swimmer has created a new national record in the backstroke event at the National Swimming Championship? तो बैकस्ट्रोक क्या होता है? एक तरीके से स्विमिंग स्टाइल होती है, जैसे कि एक फ्री स्टाइल होती है। ठीक है,
तो ये बटरफ्लाई होती है एक और एक बैक स्ट्रोक होती है। तो बैक स्ट्रोक के अंदर जो नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप जो जीती है, कौन है वो? तो वो है माना पटेल। माना पटेल ने हाल ही में नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप जो हुई है वहाँ पे एक नया रिकॉर्ड क्रिएट किया है, जो अभी हैदराबाद में हुई थी। ठीक है, इन्होंने 100 मीटर बैक स्ट्रोक इवेंट में पार्टिसिपेट किया था और इन्होंने नया नेशनल रिकॉर्ड क्रिएट किया है। आगे देखते हैं, हु हैज़ टेकन ओवर द न्यू चेयरमैनशिप एंड एमडी ऑफ कोल इंडिया। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कोल इंडिया के जो है नए चेयरमैन और एमडी बने हैं, उनका नाम क्या है? तो यहाँ पे उनका नाम हो जाएगा पीएम प्रसाद। उन्होंने जो है अभी एमडी बन चुके हैं कोल इंडिया के। ठीक है, आगे देखते हैं, यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी ने लॉन्च किया है 5600 करोड़ का नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट इन विच स्टेट। तो यहाँ पे जो है नेशनल हाईवे बनने जा रहे हैं, ठीक है, मतलब 5600 करोड़ का प्रोजेक्ट है, वो कभी कौन से मतलब स्टेट में होने जा रहा है? तो नितिन गडकरी जो है हमारे जो रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये प्रोजेक्ट अभी लॉन्च किया है। तो ये है राजस्थान के अंदर। राजस्थान के अंदर जो है वहाँ पे 11 नेशनल मतलब प्रोजेक्ट बनेंगे। ठीक है, वहाँ पे जो है इस पूरा मतलब 219 किलोमीटर की जो टोटल लेंथ है वो प्रोजेक्ट पूरा बनेगा और उसकी कॉस्ट है करीब 3375 करोड़। और इसको जो है अभी हाल ही में किसने इनॉग्रेट किया था? हमारे नितिन गडकरी ने। ठीक है, चलो, हु हैज़ रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब की जो पोजीशन थी वहाँ से किसने अभी रिजाइन किया है? तो वो है हर्ष चौहान। हर्ष चौहान ने जो है चेयरमैनशिप छोड़ दी है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स की। ठीक है, और ये कब छोड़ी उन्होंने? अपने जो टेन्योर था कंप्लीट होने से 8 महीने पहले उन्होंने ये अपनी जो पोजीशन है वो छोड़ दी। आगे देखते हैं, विच कंट्री हैज़ बिकम द न्यू परमानेंट मेंबर ऑफ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। अभी हाल ही में जो है एससीओ की कंपनी मतलब कंट्री है जो परमानेंट मेंबर बन गई है और वो लेटेस्ट है। तो आपको याद रखना, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है आपके लिए। तो यहाँ पे ईरान जो है अभी हाल ही में आपकी क्या है, नई मेंबर बनी है और परमानेंट मेंबर बनी है एससीओ की। ठीक है, आगे देखते हैं, विच कंट्री वन द टाइटल ऑफ साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप 2023। यहाँ पे पूछा जा रहा है जो साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप है 2023 का, वो किसने जीता है? तो यहाँ पे जो है आपका आंसर हो जाएगा हमारा भारत। भारत ने जो है साफ यानी कि साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप जो है टाइटल जीता है। चलो, और जो ऐसा जो हो रहा है वो 9 टाइम हो रहा है, मतलब इंडिया ने 9वें बार जो है ये टाइटल जीता है। ठीक है, चलो याद रखना ये। आगे देखते हैं, हु हैज़ अपॉइंटेड एज द चीफ सेलेक्टर ऑफ द इंडियंस मेंस क्रिकेट टीम। तो यहाँ पे जो है इंडिया की मेन क्रिकेट टीम में जो सॉरी जो चीफ सेलेक्टर हैं वो कौन बने हैं, इसके लिए आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा अजीत अगरकर। ठीक है, फॉर्मर इंडिया के फास्ट बॉलर रह चुके हैं अजीत अगरकर। इनको अभी अपॉइंट किया गया है ताकि ये इंडिया की जो मेंस क्रिकेट टीम है उसके अंदर सेलेक्टर का काम कर सके। ठीक है, तो शिव सुंदर दास जो है इंटरिम चीफ सेलेक्टर थे, जो कि आफ्टर दी चेतन शर्मा रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट। जब चेतन शर्मा ने रिजाइन करा था उसके बाद कौन आए थे? शिव सुंदर, जो कि अभी इंटेरियम है। ठीक है, तो आपको इतनी बात यहाँ से याद रखनी है। वो हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सीईओ एंड एमडी ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा। तो यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा के अभी नए हाल ही में सीईओ और एमडी चुने गए हैं और उनका नाम है देबदत्त चंद। देबदत्त चंद जो है मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बन गए हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के। इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? संजीव चड्डा को। चलो आगे देखते हैं, With whom has DGCA tied up for drone technology। तो DGCA जो है उन्होंने अभी हाल ही में टाई अप किया है किसके लिए? ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए। तो यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर, EASA। तो देखो इंडिया के जो एविएशन रेगुलेटर डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एविएशन सेंटर है, ठीक है, जो DGCA है वो उन्होंने अभी MOU साइन किया है यूरोपियन एजेंसी के साथ, सो दैट हमारे जो ड्रोन्स है, हमारी जो टेक्नोलॉजी है उसके अंदर और ज़्यादा इनोवेटिव हम क्या कर सकें, चीज़ें ला सकें। और बेसिकली ड्रोन की टेक्नोलॉजी को और ज़्यादा एनहांस करने के लिए कराया जा रहा है। ठीक है, आपने एक न्यूज़ भी देखी होगी जहाँ पे हमारे PM मोदी ने एक बहुत बड़ी डील साइन करी है जिसमें ड्रोन्स की बहुत ज़्यादा हमने क्या करा है, इम्पोर्ट कराएंगे और मतलब बनवाएंगे एक तरीके से। आगे देखते हैं, हु लॉन्च द भारत 6G अलायंस इन न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली के अंदर भारत 6G अलायंस कौन लॉन्च करेगा? तो यहाँ पे जो है आपका आंसर हो जाएगा अश्विनी वैष्णव। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर से आपका आंसर हो जाएगा। जो अभी कौन है अश्विनी वैष्णव, पहले ये बात कर लेते हैं। तो कम्युनिकेशन और IT मिनिस्टर है अश्विनी वैष्णव। उन्होंने भारत 6G अलायंस जो है लॉन्च करी कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। आगे देखते हैं, इन विच कंट्री द फर्स्ट IIT कैंपस आउटसाइड इंडिया विल बी सेटअप। इंडिया का पहला जो IIT कैंपस है जो इंडिया के बाहर सेटअप होगा वो कहाँ पे होगा? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा तंजानिया। तो तंजानिया में जो है हमारा इंडिया का पहला IIT कैंपस सेटअप होने जा रहा है। और कौन सा? यहाँ पे देखो, इंडियन तंजानिया साइन एन MOU फॉर सेटिंग अप अ न्यू कैंपस ऑफ IIT मद्रास। IIT मद्रास का जो एक नया कैंपस सेटअप होने जा रहा है तंजानिया में। इट इज़ द फर्स्ट IIT कैंपस जो कि आउटसाइड इंडिया में सेटअप हो रहा है। यूनियन मिनिस्टर जो है एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट के धर्मेंद्र
प्रधान, उन्होंने जो है इसको एक हिस्टोरिक इवेंट बताया है। तंजानिया इज एन ईस्ट अफ्रीकन कंट्री और इसकी कैपिटल क्या है? डोडोमा। ठीक है, तंजानिया की कैपिटल क्या है? डोडोमा। और आपको ये भी याद रखना है कि एजुकेशन मिनिस्टर कौन है हमारे? धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, आगे देखते हैं। विच पेयर वन द जूनियर मिक्स्ड टीम कंपाउंड गोल्ड मेडल एट द वर्ल्ड आर्चरी यूथ चैंपियनशिप 2023? तो यहाँ पे जो है कौन से पेयर ने जीता है? तो आपके सामने आंसर है ही ऑलरेडी। तो सेकंड का जो मतलब आपका आंसर हो जाएगा प्रियांश नवनीत कौर ने जो है गोल्ड मेडल जीता है जूनियर मिक्स्ड टीम कंपाउंड इवेंट में, जो कि वर्ल्ड आर्चरी, ठीक है, जो निशानेबाजी होती है उसके अंदर बेसिकली। और कहाँ पे हुआ था? अभी 2023 में ये आयरलैंड में हुआ था। आगे देखते हैं। Who has been named as the AIFF Men's Player of the Year Award? ठीक है, यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे कि AIFF जो Men's Player of the Year Award है वो किसको मिला है? तो यहाँ पे जो है आपका आंसर हो जाएगा लालियनजुआला चांगटे। तो इंडिया और मुंबई सिटी एफसी प्लेयर, ठीक है, लालियनजुआला चांगटे जो है उन्होंने ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अंदर जो है मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर का टाइटल जीता है। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा आदव अर्जुन। आदव अर्जुन जो है हाल ही में बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए प्रेसिडेंट चुने गए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको याद रखना है क्योंकि अभी हाल ही में ही मतलब जो है इनका अपॉइंटमेंट हुई है। और जो बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया है ये न्यूज़ में बना ही रहता है, तो आपसे ये पूछा जा सकता है। विच इज़ द मोस्ट पीसफुल कंट्री इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल पीस इंडेक्स? तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सी पीसफुल कंट्री है पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, और अनफॉर्चुनेटली हमारा जो इंडिया है वो तो ऑप्शन में भी नहीं है। एनीवे, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा आइसलैंड जो है वो कॉन्जिक्यूटिवली अगेन जो है एक तरीके से ग्लोबल पीस इंडेक्स की रैंक को टॉप कर रहा है और वर्ल्ड की पीसफुल कंट्री अभी भी बना हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे जो है 163 कंट्रियों ने पार्टिसिपेट किया था और आइसलैंड जो है इसमें उभर के आई है एज द वर्ल्ड की मोस्ट पीसफुल कंट्री। ठीक है, और आइसलैंड जो है एक ऐसी लोकेशन पे है जहाँ पे आपको मतलब ये बात पता होगी कि वहाँ पे जो है साल के कुछ मतलब साल के आधे महीने यानी कि 6 महीने तो वहाँ पे सूरज निकलता है और 6 महीने यानी कि 6 महीने दिन रहता है, 6 महीने रात। ठीक है, तो ये भी वहाँ का एक बहुत बड़ा वो है, लोकेशन की वजह से ऐसा होता है और इसको मिड डे सन कहते हैं। आगे देखते हैं इंडिया की क्या रैंक रही है इसके अंदर। इंडिया की जो रैंक रही है वो है 126 इन ग्लोबल पीस इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद विच कंट्री डिड द इंडियन नेवी कंडक्ट एन एयर 11 डे मिलिट्री एक्सरसाइज इन कोची? तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सी कंट्री ने इंडियन नेवी कंडक्ट कराई गई है 11 डे की मिलिट्री एक्सरसाइज कोची में? तो यहाँ पे यूएस हो जाएगा। तो जो इंडिया की नेवी है और यूएस की नेवी है उन्होंने 11 दिन की एक मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट कराई, कहाँ पे? कोची के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं, Who won the gold medal in the men's 800 मीटर फ्री स्टाइल इवेंट एट द नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप? तो यहाँ पे 800 मीटर फ्री स्टाइल चैंपियनशिप जो है किसने गोल्ड जीता है, आपसे ये पूछा जा रहा है स्विमिंग चैंपियनशिप के अंदर। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा आर्यन नेहरा ने जो है हाल ही में गोल्ड मेडल जीता है 800 मीटर की फ्री स्टाइल चैंपियनशिप में। ठीक है, और ये जो है मतलब कहाँ का है मतलब यहाँ पे देखो, इसके अलावा एक और आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है। अलॉन्ग विद दिस ही ऑल्सो मेड अ न्यू नेशनल रिकॉर्ड, इन्होंने नेशनल रिकॉर्ड भी मेंटेन किया है। और इसके अलावा कर्नाटका के जो हर्षिका रामचंद्र है एंड महाराष्ट्र के जो स्विमर है अन्य नायक, उन्होंने भी नेशनल रिकॉर्ड क्रिएट किया है वुमेन्स की 200 मीटर मेडले एंड 100 मीटर फ्री स्टाइल इवेंट में। चलो आगे देखते हैं, इन विच स्टेट डिड पीएम मोदी इनॉग्रेट वाइल्ड लाइफ फ्रेंडली हाईवे प्रोजेक्ट? यहाँ पे जो है आपसे पूछा जा रहा है कि अभी पीएम ने इनॉग्रेट किया है वाइल्ड लाइफ फ्रेंडली हाईवे प्रोजेक्ट को, वो कहाँ पे किया है? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में जो है पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया है वाइल्ड लाइफ फ्रेंडली हाईवे प्रोजेक्ट। मतलब ऐसा हाईवे क्रिएट किया है जिससे कि जो वाइल्ड लाइफ है उसको कोई परेशानी ना हो, क्योंकि पहले क्या होता था कि हाईवे ना होने की वजह से लोग जो है उसी वे को चूज़ करते थे, उसी वे से जाना पड़ता था जहाँ पे वाइल्ड लाइफ भी बसती थी। तो वहाँ पे क्या होता था, डिस्टर्बेंस होता था। तो ऐसा ना हो तो वहाँ पे एक मतलब क्या करा है, इनॉग्रेशन किया है हाईवे प्रोजेक्ट का। तो ये कहाँ पे किया है आपको ये बेसिकली याद रखना है, छत्तीसगढ़ जो है वहाँ पे किया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हु एज बी अच्छा, ये जहाँ पे आपका जो वाइल्ड लाइफ की बात हो रही है ये भी आपको याद रखना है, कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के एरिया के अराउंड है ये? तो वो है उदंती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है उदंती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? तो आपको याद रखना है छत्तीसगढ़ के अंदर। ठीक है, क्योंकि ये सिंस जो यहाँ पे पूरा जो बना है ये जो हाईवे है वो उदंती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से ही पास होगा, तो इसलिए आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन? तो यहाँ पे जो है नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन के जो चेयरमैन अभी बने हैं उनका नाम है जस्टिस AP शाही। फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ मद्रास और पटना हाई कोर्ट के जस्टिस AP शाही को अपॉइंट कर लिया गया है एज द नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन को। ठीक है, और
जस्टिस शाही जो है वो अपना जो टेन्योर है 4 साल का वो NCDRC में कंप्लीट करके आए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। In which country is the Yubinas volcano located due to which emergency has been declared? तो आपको पहली बात तो देखो यहाँ से ये याद रखनी है कि यूबिनास जो वॉल्केन है वो कौन सी कंट्री में लोकेटेड है। ठीक है, और दूसरी बात ये याद रखनी है कि अभी वहाँ पे क्या है कि इमरजेंसी भी मतलब लगा दिए इस वॉल्केनो के इरप्शन से। तो ये है आपका पेरू में, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, ड्यू टू द इरप्शन इन यूबिनास वोल्केनो। तो कहाँ पे है? पेरू के अंदर है यूबिनास वॉल्केनो, जो कि अभी इरप्ट हुआ और वहाँ पे स्टेट इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है 60 दिन के लिए। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। Who has become the first Indian to win gold in the recurve category of the Youth World Archery Championship? तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन से कैंडिडेट ने जो है गोल्ड मेडल जीता। तो यहाँ पे आपका नाम हो जाएगा पार्थ सालुके। पार्थ सालुके ने जो यूथ वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप है उसके अंदर गोल्ड जीता है। ठीक है, आगे देखते हैं। विच इंडियन बैडमिंटन प्लेयर हैज वन द टाइटल ऑफ द कैनेडा ओपन? तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन से इंडियन बैडमिंटन प्लेयर है जिन्होंने अभी कैनेडा ओपन का टाइटल जीता है। तो ऑफ कोर्स हमारे लक्ष्य सेन, नो अदर देन लक्ष्य सेन। उन्होंने अभी क्या है 21 ईयर ओल्ड बैडमिंटन प्लेयर लक्ष्य सेन ने टाइटल जीता है कैनेडा ओपन का, और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडिया को ये टाइटल मिला है। तो सेन ने जो डिफीट किया है ऑल इंग्लैंड के ओपन चैंपियनशिप एंड चाइनीज शटलर ली शी फैंग को। ठीक है, और इसके अलावा लक्ष्य सेन जो है कॉमनवेल्थ गेम्स की चैंपियनशिप में रहे हैं 2022 के अंदर। आगे देखते हैं। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर हैज नॉमिनेटेड फ्रॉम विच स्टेट फॉर द अपकमिंग राज्यसभा इलेक्शन? एस जयशंकर को अभी जो है अब नॉमिनेट किया है फॉर द अपकमिंग राज्यसभा के इलेक्शन के लिए। तो कहाँ से किया गया, कौन से स्टेट से किया गया है? तो ये है गुजरात से। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सटर्नल अफेयर जो मिनिस्टर है आपको पहली बात तो याद रखनी है हमारे एस जयशंकर है। ठीक है, और इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ने जो है हाल ही में ये शेड्यूल किया है, यहाँ पे मतलब इनको नॉमिनेट किया है कि राज्यसभा के इलेक्शन के लिए खड़े होंगे। कहाँ से? गुजरात से। नेक्स्ट देखते हैं। हु इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल फ्रेंचाइज इन द इंडियन प्रीमियर लीग? तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सी इंडियन मतलब टीम ही मान लो, अब तो आपने देखा होगा ऑक्शन के अंदर देखा जाता है कि जो कौन सी सबसे वैल्यूएबल टीम होती है। तो यहाँ पे जो है आपका आंसर हो जाएगा चेन्नई सुपर किंग इज द मोस्ट वैल्यूएबल टीम। ठीक है, आगे देखते हैं। In which country a national health emergency has been declared due to the Guillain-Barré syndrome? ठीक है, तो एक तरीके से सिंड्रोम है गुलियन-बैर सिंड्रोम, तो इसकी वजह से वहाँ पे हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर करी। तो यहाँ पे कौन सी कंट्री में फैला है ये सिंड्रोम? तो ये है पेरू। पेरू के अंदर देखो दो वजह से वहाँ पे क्या हुआ है कि एक तरीके से इमरजेंसी लगी है। तो एक तो हमने देखा था कि वोल्केनो इरप्शन हुआ था, और यहाँ पे एक जो है एक सिंड्रोम की वजह से यहाँ पे हेल्थ इमरजेंसी भी लगा दी गई है। आगे देखते हैं। विच प्लेयर हैज़ वन द गोल्ड मेडल इन वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप? ठीक है, यहाँ पे आपको एक अच्छा ये एक और प्रीवियस क्वेश्चन में थर्ड क्वेश्चन में आपको ये भी याद रखना है कि जो पेरू है, पेरू जो है हमारे पेरू जो है हमारी न्यूज़ के अंदर 2 बार अभी हमने देख लिया। तो इसकी जो कैपिटल है वो आपको याद रखनी है, और कैपिटल क्या है इसकी? लीमा। पेरू, लीमा, सोल। पेरू हो गई आपकी कंट्री, और लीमा हो गई इसकी कैपिटल, और सोल जो हो गया यहाँ पे क्या होगी? करेंसी हो गई। और ये कौन सी कंट्री है? साउथ अमेरिकन कंट्री है। ठीक है, तो याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच प्लेयर हैज वन द गोल्ड मेडल इन द वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप? ठीक है, कौन सा अभी प्लेयर है जिन्होंने वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप के अंदर क्या जीता है? गोल्ड जीता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सुधांश खंडेलवाल। सुधांश खंडेलवाल ने गोल्ड जीता है किसमें? शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में। नेक्स्ट क्वेश्चन। लॉर्ड हनुमान हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द ऑफिशियल मैस्कॉट ऑफ विच चैंपियनशिप? तो यहाँ पे पूछा जा रहा है भगवान हनुमान जी का जो है एक तरीके से मैस्कॉट की तरह यूज़ किया है, तो कौन सी चैंपियनशिप में वो यूज़ किया है? तो आपको बताना है इसका आंसर। तो यहाँ पे आपका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जो है हनुमान जी का एक तरीके से मैस्कॉट की तरह यूज़ किया गया है। ठीक है, तो 25th एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप होने जा रही है, और वहाँ पे जो है डिस्प्ले किया जाएगा इस मैस्कॉट को। नेक्स्ट देखते हैं। विद विच कंट्री इंडिया हैज स्टार्टेड बायलैटरल ट्रेड इन रुपीज़? तो यहाँ पे जो है बायलैटरल ट्रेड जो है रुपीज़, आप देख रहे हो कि इंडिया जो है रुपी जो है इंडिया का रुपी काफ़ी ज़्यादा फेमस होता जा रहा है। इनफैक्ट जो श्रीलंका है वो भी अडॉप्ट करने वाली है हमारी इंडिया की करेंसी, मतलब ऐसे नोट अडॉप्ट करने वाली है जिसमें गांधी जी की फोटो छपी होगी। तो मतलब आप देख रहे हो कि रुपी धीरे धीरे क्या हो रहा है? अब पावरफुल होता जा रहा है। और यहाँ पे जो है इंडिया अब जो है बायलैटरल ट्रेड यानी कि द्विपक्षीय, तो यहाँ पे ट्रेड करेगी रुपीज़ के अंदर, और वो किस कंट्री के साथ करेगी? बांग्लादेश के साथ। तो आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। What is the rank of India in the world's most powerful armies as per the global firepower report? यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इंडिया की क्या रैंक है मोस्ट पावरफुल आर्मीज में।
तो यहाँ पे हमारी बिल्कुल बहुत अच्छा स्पॉट है, ये है फोर्थ। तो ये इंडिया की जो है पूरे वर्ल्ड के अंदर फोर्थ नंबर पे आता है। और आपको पता ही है कि इंडिया जो है फोर्थ मतलब फोर्थ कंट्री माना जाता है जो सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर करता है अपनी आर्मी के ऊपर, ठीक है, अपनी डिफेंस के ऊपर। तो इसीलिए जो है हमारी रैंकिंग काफ़ी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। इंडिया इज़ अबाउ यूरोपियन कंट्री लाइक यूके और इटली। जो यूके के जो लोग हैं जो हमारे एक बार इंडिया को लूटने आए थे, ठीक है, हमारे इंडिया को बर्बाद करने आए थे, आज जो है हम उनकी इकोनॉमी को भी पीछे छोड़ चुके हैं और उनका जो है अभी इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हम उनकी आर्मी को भी पीछे छोड़ चुके हैं। तो मतलब आज इंडिया इतना पावरफुल बन चुका है। इसके साथ ही इटली जो है, इटली वो भी पीछे छूट चुका है इंडिया से। तो इंडिया इज द फोर्थ कंट्री, जो मोस्ट पावरफुल कंट्री, जो कि आर्मी के बेसिस पे काफी पावरफुल है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू बी नेम्ड एज द बेस्ट एशियन अंडर 20 मेल एथलीट ऑफ द ईयर। तो बेस्ट एशियन अंडर 20 मेल एथलीट का अवार्ड किसको मिला है? सेल्व प्रभु थिरुमरन को। आगे देखते हैं। Who won the gold medal in the 40 kg category of the Commonwealth weightlifting championship? 40 किलो की कैटेगरी में जो कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप हुई उसके अंदर गोल्ड किसने जीता है? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ज्योत्सना साबर। ठीक है, ज्योत्सना साबर जो है उन्होंने अभी क्या करा, हाल ही में गोल्ड जीता है। ठीक है, आगे देखते हैं। जिमेक्स मैरीटाइम एक्सरसाइज जो अभी 2023 में कंडक्ट हुई, उसके अंदर इंडिया की नेवी के अलावा और किस कंट्री ने पार्टिसिपेट किया था? तो यहाँ पे जो है जिमेक्स से आप ऐसे याद रख सकते हो कि जे से आप याद रख लो जापान और आई से याद रख लो आप इंडिया। तो जिमेक्स आप इस तरीके से याद रख सकते हो। और जिमेक्स में जो है इंडिया और जापान की जो है नेवी मतलब पार्टिसिपेट करती है। और ये कैसी एक्सरसाइज है? मैरीटाइम एक्सरसाइज है। ठीक है, आगे बात करते हैं। कहाँ पे हुई आपको याद रखना है, बे ऑफ बंगाल में हुई। ठीक है, चलो। DGCA has recognized the first flying training organization of which state? यहाँ पे जो DGCA ने अभी पहली जो है देश का पहला फर्स्ट फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे मतलब स्टैब्लिश करी है ऐसा? तो गुजरात जो है, गुजरात के अंदर DGCA ने अप्रूव कर दिया है कि वहाँ पे एक ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट लिमिट करके स्टैब्लिश किया जाए फॉर लाइक फ्लाइंग पर्पस। फिर फ्लाइंग ट्रेनिंग होगी वहाँ पे। चलो आगे देखते हैं। व्हाट परसेंटेज ऑफ जीएसटी हैज बीन फिक्स्ड ऑन ऑनलाइन गेमिंग इन द 50th मीटिंग ऑफ जीएसटी काउंसिल? तो देखो ऑनलाइन गेमिंग का काफ़ी क्रेज चल रहा है, उससे काफ़ी सारे लोग अर्न भी कर रहे हैं और उसी की वजह से जो है अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई है जिसके अकॉर्डिंग जो ऑनलाइन गेमिंग होगी, ठीक है, उसके अंदर अब जीएसटी लगेगा और कितना परसेंट लगेगा? दैट इज 28%। और यहाँ पे जो है अभी जीएसटी की 50th मीटिंग हुई थी, उसके अंदर ये डिक्लेयर हुआ है। चलो, विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड मोबाइल दोस्त ऐप? मोबाइल दोस्त ऐप जो है कौन सी स्टेट ने लॉन्च किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा यूपी ने। नेक्स्ट है विच इंडियन हैज़ वन द सिल्वर मेडल इन पैरा एथलेटिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप? तो यहाँ पे ऑफ कोर्स आपका आंसर हो जाएगा निषद कुमार। निषद कुमार ने जो है पैरा एथलेटिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप टाइटल 2023 जीत लिया है। आगे देखते हैं। विच कंट्री हाईएस्ट अवार्ड ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर वॉज अवार्डेड टू पीएम मोदी? अभी पीएम मोदी को एक टाइटल मिला है जिसका नाम है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सी कंट्री का हाईएस्ट अवार्ड है? तो ये है फ्रांस का। तो फ्रांस का हाईएस्ट ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर अवार्ड मिला है हमारे पीएम मोदी को। चलो, इसके अलावा जो है इजिप्ट का जो मतलब हाईएस्ट अवार्ड होता है, ठीक है, उसका नाम होता है ऑर्डर ऑफ द नील और ये जो है ये भी हमारे पीएम मोदी को मिल चुका है। आगे बात करते हैं। विच इंडियन वन द फर्स्ट गोल्ड इन 100 मीटर हर्डल्स एट द एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप? देखो एक हर्डल रेस होती है, उसके अंदर पूछा जा रहा है कि यहाँ पे पहली इंडियन जो है कौन बने एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाले? तो वो है ज्योति यारा जी। ज्योति यारा जी जो है रनर है और इन्होंने इंडिया की तरफ से पहली मतलब पहले ऐसे प्लेयर हैं, पहले ऐसी प्लेयर हैं जिन्होंने गोल्ड जीता है 100 मीटर हर्डल रेस के अंदर। आगे देखते हैं। चंद्रयान 3 मिशन जो है अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है। अब पूछा जा रहा है कि हु इज द प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ द मिशन? प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है? तो यहाँ पे जो है पी वीरा मुथवेल जो है यहाँ पे प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने जो है सक्सेसफुली इंडिया का 3rd मून मिशन जो है लॉन्च कर दिया है और इसको जो लॉन्च किया है वो कौन सा लॉन्च व्हीकल है? LVM-3 से जो है लॉन्च किया है। कहाँ से? सतीश धवन स्पेस सेंटर से। ठीक है, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो ऑलरेडी मैंने चैनल पे डाल रखे हैं और ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी रिसेंटली और इंडिया का एक बहुत बड़ा इवेंट था। ठीक है, तो यहाँ से आपसे प्रॉबेबली मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपसे पूछे जाएंगे ही जाएंगे, तो प्लीज़ आप इसको अच्छे से तैयार करके जाना। हु हैज़ रिसेंटली रिलीज द नेशनल मल्टी डायमेंशनल पुवर्टी इंडेक्स? तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि नेशनल मल्टी डायमेंशनल पुवर्टी इंडेक्स किसने रिलीज करी है हाल ही में रिपोर्ट? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा नीति आयोग ने जो है इस रिपोर्ट को जारी करा है।
नेक्स्ट है इन विच स्टेट ऑफ इंडिया द एनुअल बोनालू फेस्टिवल वाज ऑर्गेनाइज्ड। बोनालू फेस्टिवल जो है अभी ऑर्गेनाइज करा गया है। पूछा जा रहा है कि कौन से स्टेट का फेस्टिवल है, तो ये है तेलंगाना। तेलंगाना के अंदर एनुअल बोनालू फेस्टिवल जो है ऑर्गेनाइज किया जाता है। और यहाँ पे क्या होता है कि एक तरीके से हर साल मनाया जाता है हिंदू लूनार कैलेंडर जो होता है उसके अकॉर्डिंग। और यहाँ पे तेलंगाना के अलग अलग पार्ट्स में सेलिब्रेट किया जाता है, जिसमें कि हैदराबाद हो गया, सिकंदराबाद हो गया यहाँ पे। और यहाँ पे जो माता होती है महाकाली माता, उनकी पूजा की जाती है और दुर्गा माता की पूजा की जाती है। और ये जो है बोनम जो है तेलुगु का मतलब होता है फूड फीस्ट। चलो आगे देखते हैं। कांग्रेस के लीडर ओमैन चांडी हैज पास्ड अवे। तो वो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं, कहाँ के, तो ये केरला के रह चुके हैं। तो देखो आपका आंसर तो वैसे डी हो जाएगा। सीनियर कांग्रेस लीडर जो है फॉर्मर केरला के चीफ मिनिस्टर भी कहते हैं इनको, ओमन चांडी, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। हु हैज बिकम द फर्स्ट अनसीडेड फीमेल प्लेयर टू विन द विंबलडन ग्रैंड स्लैम। अच्छा देखो, ग्रैंड स्लैम जितने भी हैं कब खेले जाते हैं, कौन सी मतलब कोर्ट पे खेले जाते हैं, और इनके टाइटल क्या क्या होते हैं, किस किस को मिले हैं, पूरा का पूरा एक डेडिकेटेड सेशन जो है मैंने इस पर बनाया है 2023 का। आप प्लीज़ उसको जाके देख लेना। इनफैक्ट मैंने ट्रिक्स भी बताई हैं उसके अंदर कि आप कैसे उनको चीज़ों को याद रख सकते हो। तो वहाँ से आपको ग्रैंड स्लैम फिर कभी आप भूलोगे नहीं, इतना अच्छे से बताया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका आंसर जाएगा वैसे फोर्थ का ए, मार्कता वोंद्रोसोवा। ठीक है, इन्होंने क्या करा है, विंबलडन ग्रैंड स्लैम जीता है। आगे देखते हैं। Which state has secured the first position in नीति आयोग की एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2023। तो यहाँ पे 2022 की एक नीति आयोग की एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स है, उसके अंदर किस स्टेट ने फर्स्ट पोजीशन सिक्योर करी है। तो यहाँ पे तमिलनाडु के अंदर। तमिलनाडु से क्या है कि हमारा जो है काफ़ी सारा एक्सपोर्ट होता है, और एक्सपोर्ट में कौन सबसे ज़्यादा अच्छे से तैयार है बेसिकली वो बताती है ये रिपोर्ट, और तमिलनाडु ने टॉप किया है। ठीक है, और जो महाराष्ट्र है वो सेकेंड आया, कर्नाटका थर्ड। ठीक है, आगे देखते हैं। पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया है इंटीग्रेटेड टर्मिनल ऑफ वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन विच स्टेट। तो ऑफ कोर्स ये यूटी है, और अंडमान निकोबार में जो है आपको वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिल जाएगा, और यहीं पे आपको मिल जाएगा काला पानी जो है, सजाम बोलते हैं ना, बहुत बार हम सुनते हैं, नाम सुनने में आता है, तो वो जेल जो है वो भी यहीं पर है। चलो आगे देखते हैं। What is the rank of Indian passport as per the हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2023। इंडिया की रैंक पूछी जा रही है हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स की। तो आपको पता है जापान जो है उसका सबसे पावरफुल कंट्री का मतलब वर्ल्ड का सबसे पावरफुल पासपोर्ट जो है जापान का है, और यहाँ पे इंडिया की जो रैंक है वो है 80th। तो ये हर साल जो आती है बदलती है, पिछली बार 86 थी और उससे पहले 83 थी, तो लेकिन अब जो है 80th जो है इंडिया की रैंक है, और काफ़ी इंप्रूवमेंट है। चलो आगे देखते हैं। इन विच कंट्री इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन 2023 विल बी ऑर्गेनाइज। तो ये है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया के अंदर इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन जो है ऑर्गेनाइज की जाएगी। आगे देखते हैं। Who has become the 10th cricketer to play 500 matches in international cricket? Yes, it's no other than विराट कोहली। तो विराट कोहली जो है मतलब फॉर्मर इंडिया कैप्टन विराट कोहली जो है अब बन गए हैं 10th क्रिकेटर इन द वर्ल्ड जिन्होंने 500 इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस खेल लिए हैं। आगे देखते हैं। इन विच स्टेट विल द 69th एडिशन ऑफ द फिल्म फेयर अवार्ड बी ऑर्गेनाइज इन द ईयर 2024। 2024 के अंदर फिल्म फेयर अवार्ड जो है कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया, तो दैट इज गुजरात। गुजरात के अंदर 69th एडिशन जो है फिल्म फेयर अवार्ड का वो ऑर्गेनाइज किया गया। और बस यहाँ पे आपको देखना है, पहली बार जो है ये आपको और याद रख लेना है कि पहली बार जो है फिल्म फेयर अवार्ड ऑर्गेनाइज करा था वो कौन से साल में किया था, तो दैट इज 1954। नेक्स्ट, इन विच कंट्री वॉज द एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज। कौन सी कंट्री के अंदर एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज करी गई, तो यहाँ पे आपका आंसर जाएगा मॉलडीव्स। मॉलडीव्स के अंदर क्या करा अभी एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप जो है ऑर्गेनाइज करी गई थी। 18 कंट्री के अंदर 18 एशियन कंट्रीज ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया। इंडियन टीम में जो है उसके अंदर 4 सीनियर सर्फर्स थे और 2 जो है अंडर 18 सेक्शन के थे। तो इसके अंदर 5 जो थे वो तमिलनाडु से बिलोंग करते थे, और हमारे इंडिया ने भी पार्टिसिपेट इसके अंदर किया था। चलो आगे देखते हैं। Who has been appointed as the 25th डायरेक्टर जनरल ऑफ द इंडियन कोस्ट गार्ड। यहाँ पे पूछा जा रहा है इंडियन कोस्ट गार्ड के अभी 25th डायरेक्टर जनरल बने हैं, ये कौन बने हैं, तो यहाँ पे आपका आंसर जाएगा राकेश पाल। राकेश पाल जो है मिनिस्टर ऑफ डिफेंस ने अभी अपॉइंट किया है। सबसे पहले आपको याद रखना है मिनिस्टर ऑफ डिफेंस ने इनको अपॉइंट किया है। ठीक है, राकेश पाल को अपॉइंट किया है किस पोजीशन पे, इंडिया कोस्ट गार्ड की पोजीशन पे। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। हु हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो यहाँ पर राज्यसभा के नए डेप्यूटी चेयरमैन कौन बने हैं, तो ये है फैंगनोम कोन्यक। फैंगनोम कोन्यक जो है एमपी रह चुके हैं नागालैंड के, और अभी हाल ही में क्या है ये नए डेप्यूटी चेयरमैन बने हैं राज्यसभा के। नेक्स्ट देखते हैं।
हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कंबोडिया हु हैज रिसेंटली डिसाइडेड टू रिजाइन। तो कंबोडिया के प्राइम मिनिस्टर जो है हाल ही में उन्होंने रेजिग्नेशन अनाउंस किया है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन है वो, तो यहाँ पे आपका आंसर जाएगा हुन सेन। हुन सेन जो है कंबोडिया के प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने अभी रिजाइन करने का मन बना लिया है और अभी रेजिग्नेशन देने वाले हैं। और ये जो है माना जाता है कि लॉन्गेस्ट रूलिंग लीडर्स भी हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, इन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया है। और ये किसको अपनी पावर सौंपेंगे, अपने मतलब जो इनका बेटा है उनको। नेक्स्ट देखते हैं, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द कैप्टन ऑफ द जूनियर इंडियन हॉकी टीम फॉर द हॉकी टूर्नामेंट इन जर्मनी। तो यहाँ पे जो है इंडिया मतलब कैप्टन कौन बना है जूनियर इंडियन हॉकी टीम का, तो वो है उत्तम सिंह। उत्तम सिंह को जो है अपॉइंट कर लिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट। अभी हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं, क्या नाम है उनका ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आपका आंसर जाएगा देवेंद्र कुमार उपाध्याय जो है हाल ही में चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट के अपॉइंट कर दिए गए हैं। विच कंट्री बैंड सेक्स चेंज एंड ट्रांसजेंडर मैरिज। तो यहाँ पे जो है अपना लिंग परिवर्तन करवाना या फिर ट्रांसजेंडर मैरिज जो है एक तरीके से बैन कर दी है, कौन सी कंट्री ने करी है, तो ये है रशिया। आगे देखते हैं। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस जुलाई मंथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो न्यूज़ में थे, और ये आपको आने ही चाहिए, ठीक है। आपको मतलब ये वाले क्वेश्चंस तो वो क्वेश्चंस है जिनकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा हाई है, ठीक है। मैंने इनको बहुत ज़्यादा सोच समझ के आपके सेशन में इंक्लूड किया है, तो प्लीज़ इनको तो पढ़ ही लेना, और ये जुलाई के लिए आपके लिए सफिशिएंट है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, मेरी मेहनत थोड़ी सी पसंद आई होगी इन एफईएस। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड ऑल्सो लाइक द वीडियो। और इसके अलावा यहाँ पे GK24 जो आप ही के लिए एक बहुत ही अच्छा ऐप है, वो उसके बारे में बता देता हूँ। GK24 एप्लीकेशन क्या है, इसमें मैं ना डेली बेसिस पे बहुत सारे करंट अफेयर अपडेट करता हूँ, चाहे वो दोनों क्या होते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में मतलब डालता हूँ। तो आप जो है अपने करंट अफेयर्स की जो प्रिपरेशन है ना, वो यहाँ से कर सकते हो। और मतलब रील्स स्क्रॉल करने से बढ़िया ये है कि आप न्यूज़ जो है वो स्क्रॉल करो, आपकी कब करंट अफेयर्स जो है कब कंप्लीट हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारा फ्री मटेरियल भी है जो आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इन सब सेक्शन से मिलाकर बना हुआ है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। ये सारा का सारा आप ही के लिए डिजाइन किया गया है, सो दैट आपकी प्रिपरेशन स्ट्रांग बन सके। तो इसका लिंक मैं जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप उस पर क्लिक करके जो है इस ऐप को डाउनलोड कर लेना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल हियर। दिस इज मी नदीम साइनिंग ऑफ, एंड आई विल मीट यू टुमारो विद अनदर वीडियो विद मोर amazing content for your preparation to get even stronger.